दोस्तों, आज समय बदल चुका है। इस्लाम धर्म के लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं, सनातन को अपना रहे हैं। इस्लामिक महिलाएं बुर्का को पहनना बिल्कुल पसंद नहीं कर रही। इस्लाम धर्म के लोगों को ये पता चल चुका है कि उनका असली धर्म क्या है। उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कहाँ पर उनको शांति मिलती है और उनको कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हिंदू के साथ साथ आज मुसलमान भी सनातन धर्म के पूजा पाठ में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वीडियोस देखकर आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर्षित माहि करत मन मोहि राम प्रभु सुख नाम ही होई। एहि विधि करहुए सुख ही अनंता हर मुश्किल टल जाए संता। राम सिया राम जय जय राम। मैं हर साल गणपति बिठाता हूँ, गणपति की पूजा प्रार्थना करते हैं। मैं किसी भी कौमवाद में मानता नहीं होती, किसी भी धर्म को अलग नहीं मानता, मैं सभी धर्म को समान मानता हूँ। इसलिए मैं समाज को एक संदेशा पहुँचाना चाहता हूँ, हर एक वर्ग को, कि हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहो। राम दरबार में 350 मुस्लिम भक्त, उनकी आंखों में आंसू और जुबान पर जय श्री राम का नारा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जानते हैं दोस्तों, ये लोग कौन हैं? ये हैं लखनऊ से पैदल चलकर अयोध्या पहुंचने वाले मुसलमान। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार का दिन विश्व इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के 350 श्रद्धालु 6 दिन की पैदल यात्रा करके लखनऊ से अयोध्या श्री राम मंदिर रामलला के दर्शन करने पहुंचे। इस दल का नेतृत्व मंच के संयोजक रजा रईस और प्रांत संयोजक शेर अली खान ने किया। दर्शन के बाद सभी श्रद्धालुओं की आंखों में गर्व के आंसू थे और जुबान पर था भगवान श्री राम का नारा, जय श्री राम का नारा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुस्लिम श्रद्धालुओं के साथ यात्रा में मंच की सीता रसोई भी चल रही थी। श्रद्धालु गण के जलपान और भोजन की सात्विक व्यवस्था कर रही थी। इस तरह लखनऊ से अयोध्या के बीच के लगभग 150 किलोमीटर की दूरी को यह भरी लाव लश्कर ने 6 दिनों में पूरा किया। इस दौरान हर 25 किलोमीटर के बाद यात्रा एक पूर्व निर्धारित स्थान पर रात्रि विश्राम के लिए रुकती थी और फिर अगली सुबह निकल पड़ती थी अपने नए पड़ाव की ओर। और इस तरह 6 दिनों तक अथक परिश्रम के बाद फटे जूते, जख्मी पैर और छालों से भरे पैरों के साथ श्रद्धालुओं ने आखिरकार भगवान श्री राम को पा ही लिया, अपने आराध्य के दर्शन कर ही लिए। श्रद्धालुओं ने कहा कि इमाम हिंद राम के गरिमाई दर्शन का यह पल उनके पूरे जीवन काल के लिए सुखद स्मृति के रूप में रहेगा। मुस्लिम श्रद्धालुओं ने श्री राम मंदिर परिसर से एकता, अखंडता, संप्रभुता और सौहार्द का संदेश दिया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मानना है कि जब तक देश में असदुद्दीन ओवैसी टाइप के तथाकथित मुसलमान नेता रहेंगे, तब तक इस देश का मुसलमान अशिक्षित, पीड़ित, पिछड़ा, गरीब और असुरक्षित रहेगा। मंच के संयोजक राजा रईस ने यह बातें अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन के बाद मंदिर परिसर में कही। उन्होंने आगे कहा कि राम हम सभी के पूर्वज थे और रहेंगे।
राजा रईस और शेर अली खान ने कहा कि हमारे नबी ने फरमाया है, देश से मोहब्बत आधा ईमान है। देश और इंसानियत सर्वोपरि है। धर्म, मजहब, जात पात ये सब छोटी चीज है। धर्म, पूजा पद्धति ऊपर वाले को याद करने का तरीका हो, लेकिन अपने अपने अकीदे के हिसाब से होता है। लेकिन किसी भी मजहब में ये नहीं सिखाया जाता कि दूसरे धर्म की निंदा करो। उन्होंने आगे कहा कि मंच का मानना है कि हमारा मुल्क, हमारी सभ्यता, हमारा संविधान ये नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखना। हम तो ये कहते हैं कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा। दोस्तों, इन मुस्लिम राम भक्तों को देखकर तो यही लगता है कि जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। इन सभी को भगवान श्री राम हमेशा मुस्कुराता हुआ रखें, हमेशा स्वस्थ रखें, क्योंकि राम लला के दर्शन सभी की किस्मत में नहीं होता। आपने देखा कि बहुत सारे लोगों को निमंत्रण भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि राम लला नहीं चाहते थे कि वे उनके दर्शन करें। दोस्तों, भगवान श्री राम के भक्त केवल हमारे देश के मुसलमान ही नहीं, बल्कि हमारे पड़ोसी देश में भी बहुत सारे मुस्लिम हैं जो भगवान राम के भक्त हैं। जी हाँ, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में इस्तेमाल करने के लिए एक मुस्लिम व्यक्ति ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, जिसे POK के नाम से हम जानते हैं, शारदा पीठ कुंड से पवित्र जल एकत्र किया और इसे कुरियर के माध्यम से ब्रिटेन के रास्ते भारत भेजा है। नमो नमाया कुंडलिनी क्रिया मधुमती कली कला मालिनी मातंगे। शिव शारदा कमेटी कश्मीर के संस्थापक रविंदर पंडित ने कहा कि 2019 में पुलवामा आतंकवादी हमले के पश्चात बालाकोट पर किए गए हवाई हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच डाक सेवाओं के निलंबन के कारण पवित्र जल को अन्य देश के माध्यम से भेजना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि POK में शारदा पीठ के शारदा कुंड का पवित्र जल तनवीर अहमद और उनकी टीम द्वारा एकत्र किया गया। LOC के पार नागरिक समाज के हमारे सदस्य इसे इस्लामाबाद ले गए, जहां से इसे ब्रिटेन में उनकी बेटी मगरिबी को भेजा गया और वहां से भारत लाया गया। दोस्तों, जब से भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से अयोध्या में चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं। जी हाँ, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन सोमवार को फिरोजाबाद में एक मुस्लिम परिवार में जन्मे बच्चे का नाम भगवान राम के नाम पर रखा गया। जी हाँ, महिला अस्पताल के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नवीन जैन ने बताया, प्रसूता का नाम फरजाना है और आज उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। बच्चे की दादी हुस्न बानो ने उसका नाम राम रहीम रखा है। बानो ने कहा कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देने के लिए बच्चे का नाम राम रहीम रखा है। और दोस्तों, तीसरी खबर सुनकर आप बहुत खुश होंगे, चौंकेंगे भी। जी हाँ, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में बहुत सारे सिक्के एक मुस्लिम परिवार ने बनाए थे। इस सिक्के के एक तरफ मोदी जी का नाम लिखा हुआ था, तो दूसरी तरफ राम मंदिर की छाया बनी हुई थी। जी हाँ, राम मंदिर को लेकर सिक्के बनाने के सवाल पर मुस्लिम परिवार के मुखिया शहबाज राठौर का कहना है कि राम जी से ही हमारी रोजी रोटी चलती है, तो उनको लिए इतना तो बनता ही है। गौरतलब है कि शहबाज राठौर की पत्नी प्रिया जन्म से हिंदू हैं। वो अपना खुद का फिल्म प्रोडक्शन हाउस चलाती हैं। प्रिया का कहना है कि हम मुस्लिम बाद में हैं, पहले हम हिंदुस्तानी हैं और भगवान राम हमारे पैगंबर हैं। इस परिवार का कहना है कि सिक्के देने का विचार आने के बाद सबसे पहले उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दफ्तर में संपर्क किया, लेकिन वहां से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से संपर्क किया
और अब सिक्के लखनऊ भेजे जा चुके हैं। सोने की तरह चमक रहे ये सिक्के विशेष मेटल से बने हैं और जी हाँ, ये तकरीबन 3000 सिक्के 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा में गए थे और सभी भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित किया गया था। एक और चौंकाने वाली खबर, जी हाँ दोस्तों, इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में एक शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी कर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने आदेश दिया है कि UAE के एक जिले का नाम बदल दिया जाए। उनके आदेश पर अल मिनहाद और इसके आसपास के इलाकों को अब हिंद सिटी के नाम से जाना जाएगा। और दोस्तों, अंत में एक बात और कि धर्म के नाम पर पिछली सरकारें हम सनातनियों के साथ किस तरीके से भेदभाव करती रही, ये वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा। अब मदीना तो पहुंच गए, लेकिन जो उनका जो इंसेंटिव था वो तो कटवा दिया। जो 2200 रियाल दिया जाता था वो तो छीन लिया उनसे। कांग्रेस ने तो चालू किया था, वो तो आपने इंसेंटिव छीन लिया। जो वहां पर ही एयरपोर्ट के अंदर में जाके 2200 रियाल हर हाजी के हाथ में दिया जाता था, वो तो उनका हक मिलता था। जो वहां जाने के बाद में होटल का खर्चा, खाने का खर्चा, ये सब जो मिलता था वो तो आपने बंद करा दिया। शायद आपको भी पता नहीं होगा कि जो यात्री, जो मुसलमान हज यात्रा करने जाते हैं, उनको कितनी रियायतें दी जाती हैं, कितना कैश दिया जाता है और किस तरीके की फैसिलिटी उन्हें मिलती है। आप ये वीडियो देखिए। ये कोटा बढ़ाने से तो हमारा पॉकेट का खर्चा ज्यादा हो गया, मगर वो तो कोटा ऐसा था कि जो कोटा था 1,80,000 का, उसमें 2200 रियाल कम से कम खर्चे का मिलता था। वो 2200 रियाल का खर्चे का क्या होगा? स्मृति ईरानी कोटा बढ़ा जा रही, कोटा जितना भी बढ़ेगा, लेकिन जनता जो यहाँ की मुसलमान है जो हज करने जाएगी, पॉकेट का जो पैसा जाएगा तो वापस थोड़ी आएगा।